गाय भैंस की बच्चेदानी की सफाई के लिए कौन से किस तरह की साल्ट की दवा का उपयोग अपनी गाय भैंस में अपने वेटेरिनियन से करवाना चाहिए। यदि आपकी गाय भैंस में बच्चेदानी की यदि आप सफाई कराना चाहते हैं या इन्फेक्शन हो चुका है तो कौन सी करवाना चाहिए। बहुत इस तरह के वेटेरिनियन के कमेंट्स आते हैं कि सर यदि हमें समझ में नहीं आए तो किस तरह की दवा का प्रयोग करके हम हमारी गाय भैंस की बच्चेदानी की सफाई आसानी से करवा सकते हैं ताकि वह बार बार रिपीट ना हो। तो आज की वीडियो के अंदर आपको शॉर्ट में बताया जाएगा कौन से साल्ट है, किस तरह के ब्रांड का आप प्रयोग करके पशुओं को ठीक किया जाता है। चैनल पर नए जुड़े हैं सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन और ऑल वाला ऑप्शन दबाएं। देखो गाय भैंस की बच्चेदानी की सफाई क्यों की जाती है। यदि वेजाइनल इन्फेक्शन हो जाए, गर्भाशय में संक्रमण हो जाए या किसी तरह यदि आपकी गाय भैंस बार बार रिपीट हो रही है या पायोमेट्रा या अदर यदि कोई दिक्कत यदि पशुओं में हमें देखने को मिलती है तो उस स्थिति में आपका वेटेरिनियन पशुओं की बच्चेदानी की सफाई करता है। तो उस स्थिति में कुछ इस तरह की एंटीबायोटिक दवा का प्रयोग किया जाता है जो कि बच्चेदानी में छोड़ी जाती है। और कोई भी दवा यदि बच्चेदानी में छोड़ी जाती है वह 3 दिन से 5 दिन तक उस तरह के छोड़ी जाती है। किस तरह का केस है, कई बार तो इस तरह की दवा आती हैं जो कि 1 दिन ही छोड़ी जाती हैं, लेकिन वह स्थिति देखी जाती है कि पशुओं में वेजाइनल इन्फेक्शन किस तरह का है और कितने दिन इन दवाओं का उपयोग एक साथ पशुओं में करवाना है। तो कौन सी दवा कब कैसे इसके बारे में आज की वीडियो के अंदर आपको बता दिया जाएगा। देखो सबसे पहले तो मैं आपको बताता हूँ कि कौन से साल्ट की, तो इसके अंदर आप एक लिवाफ्लोक्सासिन आती है, हेमीहाइड्रेट है, टोकोफेरोल एसीटेट है, इस तरह की साल्ट की दवा। जिस तरह से एक तो मेरीफ्लॉक्स आयु आती है जो कि वेटोक्विनाल की आती है, 60 ml की वाइल आती है, इसका भी प्रयोग पशु में कर सकते हैं। इसी तरह से एक आती है यूट्रीफ्लेक्स आयु जो कि केरस की आती है, इसमें भी सेम टू सेम ये साल्ट आते हैं। यानी दोनों में से कोई सी भी दवा या इस तरह के साल्ट की जो मैंने आपको बताएं ये दवा 60 ml आपको उस पशु की बच्चेदानी में रखवा लेनी है। यानी 60 ml आप पर डे के हिसाब से लगातार 3 दिन से लेकर के 5 दिन तक भी पशुओं की बच्चेदानी में दवा छुड़वाई जाती है, लेकिन 3 दिन तो आप इस तरह के केस में पशुओं में ये छुड़वाएं इस साल्ट की। यदि आपको कोई समझ में नहीं आ रहा है कि मैं कौन सी दवा का उपयोग करूं गाय भैंस की बच्चेदानी की सफाई के लिए, तो आप इस तरह की एंटीबायोटिक दवा का उपयोग अपनी गाय भैंस की बच्चेदानी की सफाई में करवा सकते हैं ताकि आपका पशु बार बार रिपीट न हो। एक बार सफाई करवाने के बाद में जब भी पशु हिट में आता है तो उस स्थिति में आपको वो एक हिट छोड़ देनी है और फिर यदि हिट में आए उस स्थिति में आप उसे AI व नेचुरल करवा सकते हैं जैसे कि आपके पशु के लिए बेटर रहे, जिससे कि पशु आपका गाभिन होने में चांस भी ज़्यादा बने रहे। ये किस तरह की स्थिति में छोड़ा जाता है, जब यदि पशु में डिस्चार्ज की जगह मवाद आ रही है, मटमेला सा आ रहा है या किसी तरह का इन्फेक्शन हो रहा है। कई बार यदि आपने AI व नेचुरल करवा लिया, बहुत बार करवा लिया, बार बार इस तरह की दिक्कत देखने को मिल रही है, या कई बार यदि आपका पशु डिस्चार्ज तो साफ दे रहा है लेकिन पशु बार बार रिपीट हो रहा है, तो उस स्थिति में भी आप इन दवाओं का उपयोग पशुओं में करवा सकते हैं। वहाँ पर भी ये सेफ रहती है, लेकिन ये दवा आप अपने वेटेरिनियन के द्वारा ही उन पशुओं की बच्चेदानी में छुड़वानी है। खुद आप इस तरह की दवाओं का या एंटीबायोटिक दवाओं का प्रयोग न करें। ये आपके लिए एक नॉलेज के लिए बताया गया है कि कौन सी दवा किस तरह से छोड़ी जाती है। इसी तरह से आपको आने वाले समय में इसी तरह की अदर कोई दवा बेस्ट है जिसका अच्छा रिजल्ट है तो उसी के अनुरूप आपको वीडियो में बताया जाएगा। तो ये वीडियो जितना हो सकता है पशुपालक हैं या वेटेरिनियन हैं उनके साथ शेयर करें। इसी तरह की वीडियो आपको चैनल पर ऐसे ही मिलती रहेंगी। इसी तरह से वीडियो देखते रहें। थैंक्स, धन्यवाद।